कसूर जायसवाल का है जो आपका कोलैप्स हुआ। ऊपर से रोहित शर्मा ने पहले सारी रोहित शर्मा ने पूरी 11 बदल दी, सब कुछ बदल दिया, खुद आप सब कुछ दिख रहा है, ही इज ऑन हिज लास्ट लेग्स। केएल राहुल चलो आज वो स्टार्ट नहीं कन्वर्ट कर पाए, विराट और इनकी पार्टनरशिप चल रही थी ना, अब 153 पर 2 हो और आपने खत्म कहां किया है 162 पर 5। मतलब आपने अगले 9 रनों में आपकी 3 विकेट गिरी। यशस्वी जायसवाल ब्रेन फेड सुसाइड तक। हे प्रभु हरिराम कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंदी, क्या हो गया? इंडिया का तो मानो सपना ही टूट गया। हाँ सपना टूटा, क्योंकि इंडिया ऑस्ट्रेलिया के 474 के सामने 152 पर 2 थी और लग रहा था कि यार आज दिन हमारा है। वो जो जायसवाल को हमने जैसबॉल कहा था या विराट को पोक किया गया था और उसके बाद किंग का वर्जन एक्सपेक्ट किया था, वो दिख रहा था। जायसवाल और विराट दोनों ठहर कर खेल रहे थे और जबरदस्त पारी चल रही थी। शुरुआती झटकों से हम निकल चुके थे, मैच हमारे हाथ में आ रहा था, लगा कि इंडिया जाएगी और ऑस्ट्रेलिया को एक तगड़ा कंपटीशन देगी। लेकिन फिर 153 से 2 से 159 पर 5 और इंडिया एक बार फिर कोलैप्स कर जाती है। एक ऐसा कोलैप्स जो इंडिया के लिए परेशानी का सबब बन जाएगा, एक ऐसा कोलैप्स जो शायद इंडिया के हार की वजह बन सकता है, एक ऐसा कोलैप्स जो इंडिया को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से बाहर कर सकता है अगर थर्ड डे कोई बड़ा धमाका नहीं हुआ। क्योंकि सेकंड डे इंडिया 152 पे 2 थे, हम देख के लगा कि हाँ अब की बार हमारे बैट्समैन हमारी टीम फाइट करेगी। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर एकदम से वक्त बदल गया, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। 159 पे 5 हो गए, 152 पे 2 से 159 पे 5 हो गए। जो जायसवाल का रन आउट हुआ वो तो बिल्कुल आत्मघाती रन आउट था, ज़रूरत ही नहीं थी भाई उस 1 रन की। विराट कोहली अच्छी लय में लग रहे थे, लग रहा था कि दोनों का मतलब आ सकता है, 100 आ सकता है। वही होता है ना इस क्रिकेट में, ही ऐसा होता है, अगर करते रहो साझेदारी होती रहे फिर भाई विकेट एकदम से गिर जाते हैं। पता है दिल में तो पेन होता ही है जब भारत का विकेट गिरते हैं भाई। यहाँ भी बिजली सी कौंध जाती है एकदम से, मतलब पूरे पीक पर है ये अपनी बीजीटी। और जो विराट कोहली के साथ हुआ जब वे आउट होकर जा रहे थे पवेलियन में, ऑस्ट्रेलियाई ऑडियंस ने उन्हें बू किया, उन्हें चिढ़ाया। और एक मैं भारतीय दर्शकों से भी कहना चाहूँगी, भाई विराट कोहली ने जो सैम के साथ किया, चाहे उन्हें जानबूझकर टक्कर मारी चाहे ना मारी, तो भाई इन्हों बताओ अगर हम बच्चे कोई गलती करते हैं, पेरेंट्स खड़े होते हैं ना अपने बच्चों के साथ, खड़े बाहर वालों के सामने तो आई थिंक खड़े ही होते हैं। आपस में हम घर में कुछ ही करें, आपस में हम विराट से एग्री करें चाहे ना करें, तो भाई अगर बाहर की भीड़, बाहर की जनता विराट से भिड़ रही है तो विराट के साथ स्टैंड लो ना। क्यों नहीं लेते विराट के साथ स्टैंड? भाई मैं तो विराट के साथ हूँ। ऑस्ट्रेलिया से 310 रन पीछे और फॉलो ऑन का खतरा जो है वो इंडिया पर मंडरा रहा है। इंडिया स्ट्रांग सिचुएशन में थी, 40 ओवर में 153 रन थे, लेकिन 46 ओवर में 164 हो गए और यहीं से सारी कहानी जो है वो पलट जाती है। क्या जरूरत थी उस सिंगल की वहां पर, उस सिचुएशन पर? कोई जरूरत नहीं थी। और ये जो ब्लेम गेम चल रहा है, आई थिंक द मोमेंट वो बॉल बैट से टच हुई थी ना जायसवाल की, इट वाज ऑलवेज अ नॉन एग्जिस्टेंट सिंगल, जिसपे शुरुआत ही गलत कर दी ना। देखो आज अब क्या है, उसमें ये चीज भी होगी कि जायसवाल ने तो अपना विकेट सैक्रिफाइस किया, क्योंकि उन्होंने बैट अंदर नहीं डाला क्रीज पे, नॉन स्ट्राइकर एंड पे बैट नहीं डाला, उन्होंने वहां पहुंच के देख लिया, रियलाइज विराट भाई खेले मैं रन वो ठीक है, और आपने सैक्रिफाइस कर दिया, सॉरी आपकी गलती थी, इट वाज अ ब्रेन फेड मोमेंट आपके लिए। और ये शुरुआत हुई थी, मिचेल मार्श ने एक ओवर डाला जिसपे पहले छक्का मारा, उसके बाद एक लेग बिफोर अपील हुई थी जो बच गई क्योंकि बॉल पिच हुई थी आउटसाइड द लेग स्टंप। उसके बाद से ना सडनली ऐसा लगा नर्वस हो गए जायसवाल। क्लोजर टू द एंड ऑफ द डेज प्ले जब हुआ, उन्होंने सब ये लग रहा था कि मैं दूसरे एंड पे चले जाऊं, मेरा 100 दिख रहा है, फेयर एनफ, अच्छी बात है, बट ये तो मत लो यार, आगे खाइए आप, कूद गए वहां पे। और पैट कमिंस खड़े कहां थे? वो मिड ऑन के सर्कल पे भी नहीं खड़े थे, ऊपर तेज गया बॉल, तेज गया। अगर कोई ये बोल रहा है कि इस पे विराट की गलती है, विराट की बिल्कुल भी रत्ती बूंद कोई गलती नहीं थी। और इनिशियल मूवमेंट क्या होता है, आप नॉन स्ट्राइकर एंड पे हो ना, बॉल अगर बैट से लगती है थोड़ा बहुत आपके उस आई लाइन से बाहर जाती है, पहला मूवमेंट नॉन स्ट्राइकर एंड पे बाहर का ही होता है। चलो बाकी 9 नंबर तक बैटिंग खिलाने के बावजूद अगर आप आधे घंटे, आधा घंटा बाय द वे, आधा घंटा मनोज इज गुड इनफ, आधा घंटा उससे पहले से थी इनकी फॉर एनी बैट्समैन भी हो जाएगा तो गेट हिज आई इन, सेटल डाउन। क्या हो गया हमारे साथ आधे घंटे में, देख लिया आप 153 फॉर 2 थे आप मुझे एक बात बताओ, यशस्वी जायसवाल ठीक है जितने रन है, नर्वसनेस उनकी पूरी इनिंग में रही है। और ये यशस्वी जायसवाल से जाकर कोई पूछे कि भाई दिक्कत क्या है, उन्हें कहीं ड्रेसिंग रूम में ये तो नहीं बोल दिया जाता ना कि भाई कोई रन ना बने, सारा कसूर। बट एक बात बताऊं मैं आपको, क्रिकेट में जो नॉन स्ट्राइकर है वो कभी पीछे नहीं मुड़ के देखता।
राहुल एक मिनट, दोनों मैं 99% जायसवाल कि रन नहीं है, क्योंकि रन इसलिए नहीं है क्योंकि आपको शटर डाउन, ये गेम सेंस है, ये गेम सेंस है कि 5 दिन का टेस्ट मैच है, मैं 80-82 में खेल रहा हूं, आज हमने शाम तक जाना है, ठीक है ना, पौना घंटा या 40 मिनट, आधा घंटा रह गया, हमें शाम तक जाना है, रन की जरूरत नहीं है, बट टेक्निकली ही वाज नॉट रॉन्ग कि जी मेरी कॉल है। अब विराट एक मिनट रन नहीं है, ठीक है, आउट हो गया जायसवाल, खत्म हो गया। विराट का तो है ही ना, क्या विराट के जहन में वो जायसवाल का डिसमिसल तो नहीं चल रहा था? सर मेरा मैं रोहित शर्मा की बैटिंग से कप्तानी हटा दी है, विराट के आउटसाइड ऑफ होने पर जायसवाल चाहे खुद रन आउट हुए, उन्होंने करवाया, जो मर्जी हुआ हो। ये नहीं हो सकता ना कि विराट कोहली अब कट कॉपी पेस्ट, वो डिसमिसल पता नहीं चलता रिप्ले आ रहा है या फिर रियल टाइम का है। हर इनिंग में स्कॉट पुराना बॉल, ये नया बॉल, पुराना बॉल है, ऐसा नहीं कि रन पर खेल रहे हो, आपको सारा सेटलमेंट और बॉल पुराना हो चुका है, बाहर की बॉल। अरे यार वेरी डिसअपॉइंटेड है। इस टाइम पर जाकर विराट के दिमाग में, इतने करियर में अनुभव के बाद अगर विराट के दिमाग में जायसवाल का रन आउट चलता है तो फिर तो क्या ही फायदा सर वो 10 साल से विराट कोहली का। जो किया विराट ने ठीक किया, इनको इन्हीं की भाषा में जवाब अगर दिया है किसी ने तो विराट कोहली ने दिया है। और इतना ज्ञानी मत बनो, मतलब भारत की बहुत सारी ऑडियंस कह रही है कि मतलब ये ठीक नहीं है, एक 19 साल के लड़के पे ऐसे एग्रेशन दिखाना है। तो भाई वो 19 साल का हो, चाहे वो 5 साल का हो, चाहे वो 2 साल का हो, वो विरोधी टीम में है और वहाँ कुछ यारी दोस्ती निभाने नहीं गई हमारी टीम वहाँ पे। और पता है कितना मेंटली प्रेशर झेल रहा है हमारा विराट, कितना झेल रहा है वहाँ पे। हम तो यहाँ बैठ के ये जज करने लग जाते हैं कि यार तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया, या ये नहीं किया। पूरी भीड़ उस पर हावी हो रखी है वहाँ पर। तो अपने प्लेयर के साथ रहो। अगर घर में भी घर का मैटर होता है ना 2 भाइयों में, तो वो भी घर तक रहता है। अगर तीसरा बाहर का बंदा कोई बोलता है तो फिर 2 या 3 भाई 4 जितने भी होते हैं ना, एक हो जाते हैं। इस विराट के मैटर पर मेरी अपील है सबसे कि पूरा देश एक हो जाए। वो बंदा बाहर, हमारी टीम बाहर गई है, लड़ने गई है, जीतने गई है। मैं तो टोटली, चाहे विराट क्या बैट भी मारते, बॉल भी मारते, किसी से भी बढ़ जाते, मैं टोटली विराट के साथ हूँ, आँख बंद करके। क्योंकि उन्होंने भारतीय क्रिकेट को बहुत कुछ दिया है। आज उन्हें हमारी ज़रूरत है, हमारे सपोर्ट की ज़रूरत है। तो खड़े हो ना, जज मत करो किसी को कि मतलब सही नहीं किया विराट ने, इतने बड़े प्लेयर है। भाई बंदा ग्राउंड में है और जीतने के लिए जो होगा वो हम करेंगे। हमें नहीं चाहिए खेल की स्पिरिट। ये इन ऑस्ट्रेलिया वालों को दिखाए खेल की स्पिरिट, ये सिखाएंगे अब हमें खेल की स्पिरिट। ये अपना पास्ट भूल गए, ये कितना स्लैजिंग करते थे। और अभी नाथन लियन ने किया नहीं केएल राहुल को कि तेरी क्या गलती थी, तुझे नंबर 3 पे आना पड़ा। देखो अपनी टीम ज्यादा खराब नहीं है, बस बैटिंग अच्छी हो जाती, बॉलिंग अच्छी हो जाती, फील्डिंग अच्छी हो जाती और कप्तानी अच्छी हो जाती तो हम अभी तक शायद बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में लीड ले चुके होते। नहीं ये बढ़िया था। तो चलो कोई नहीं, कोई ना कोई संभाल लेगा। अब आज ही देख लो, बैटिंग की जिम्मेदारी जायसवाल जी के लड़के ने ले ली, बॉलिंग की जिम्मेदारी बुमराह जी के लड़के ने कब की ले रखी है, लेकिन कप्तानी तो सिर्फ शर्मा जी के लड़के को अकेले ही करनी है ना। और वहीं पर रोहित शर्मा बुरी तरह फेल हुए हैं। कप्तानी में जो हो रहा है वो आपने देखा ही है। लोगों ने पहले टेस्ट मैच के बाद ही ये दुआ मांगनी शुरू कर दी थी कि रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया की बजाय ऑस्ट्रेलिया की फ्लाइट में चढ़ जाए। चौथे टेस्ट मैच से पहले जब रोहित शर्मा को चोट लगी थी तो कई लोग खुश हो गए थे कि हो सकता है बुमराह वापस कप्तान बन जाए, लेकिन रोहित ने बैटिंग में भी कुछ खास नहीं उखाड़ा। अपनी किट बैग की जगह अगर रोहित शर्मा आम के अचार का डब्बा ले जाते तो कम से कम वहां पराठे के साथ तो खाने के काम आ जाता। बताओ 2 टेस्ट मैच में मिडिल ऑर्डर में आने के बाद रोहित शर्मा ने इस टेस्ट मैच में ओपनिंग करने के लिए गिल को ड्रॉप किया। गिल भी ड्रेसिंग रूम में बैठकर सोच रहे होंगे कि मेरी क्या गलती थी। बेन स्टोक्स, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर भी मजे ले रहे हैं। जब 3 नंबर पर राहुल खेलने आए तो नाथन लियोन ने उनको स्लेज करते हुए पूछा कि भैया क्या गलती हो गई थी तुमसे कि तुम्हें ओपनिंग से हटा दिया गया। रोहित भैया मैं ये सब न सहता, बची हुई 3 इनिंग में 3 सेंचुरी लगाकर जवाब देने की कोशिश करता। आप चलो एक ही सेंचुरी लगा दो। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है, क्या रोहित शर्मा इसी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में अपना फॉर्म वापस पाने की कोशिश करेंगे या फिर ये उनके करियर की आखिरी सीरीज साबित होगी? कमेंट करके बताएं। शुभमन गिल को ड्रॉप करने का कोई फायदा रोहित शर्मा को नहीं हुआ। उन्होंने ओपनिंग करके भी उतने ही रन बनाए जितने 6 नंबर पर बनाते थे। रोहित शर्मा के बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में 22 रन है जबकि बुमराह के 25। अब आप खुद समझ लीजिए कि कितनी बुरी हालत है। रोहित शर्मा फ्री का विकेट बन गए हैं। आज भी सिर्फ 3 रन बनाए, जल्दी आउट हो गए ताकि राहुल को पूरी ओपनिंग वाली फील मिले। चाय से ठीक पहले राहुल भी आउट हो गए और चाय तक इंडिया का स्कोर था 51 2 विकेट के नुकसान पर। 2 विकेट जल्दी गिरने के बाद सच बताऊं तो एक वक्त पर मुझे लगा कि अब की बार भी फॉलो ऑन बचाने के लिए हमें जस्सी भाई की मदद लेनी पड़ेगी, लेकिन यशस्वी जायसवाल और कोहली ने टीम इंडिया का स्कोर और हमारी मेंटल हेल्थ दोनों संभाल लिया। कोहली भाई के लिए तो मैं क्या ही कहूं, जब उन्हें ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद छोड़ते हुए मैंने देखा तो इतनी ठंडी में भी 4 बार पहले आंखों पर ठंडे पानी की छींटे मारे कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूं। लेकिन कोहली भाई सच में बाहर जाती हुई गेंद को छेड़ नहीं रहे थे। इतनी खुशी मुझे आज तक